हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे। तो पार्ट 1 में हमने बताया था कि टेंजेंट्स और नॉर्मल्स क्या होते हैं और उनके कंडीशंस या बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, ये बताया था। और कुछ एक दो क्वेश्चन बताए थे करके कि कैसे करना होता है, मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं और कैसे इक्वेशन निकालते हैं। तो सिंपल प्रॉब्लम तो हो जाएंगे, लेकिन उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे इस पार्ट में। एक्सरसाइज 6.3 जो एनसीईआरटी बुक आपकी है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 6.3, उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो टेंजेंट और नॉर्मल बेस्ड होंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा एंड y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है। तो जैसे आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स या पैरामीट्रिक फंक्शंस, उसी टाइप से इसको हम सॉल्व कर लेंगे और निकालते हैं डी बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इसमें दिया है x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 माइनस ए डी थीटा ऑफ साइन थीटा मीन्स कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू बी cos square theta. So again differentiating this function with respect to theta. So dy by d theta equal to b into d theta of cos square theta into d theta of cos theta by chain rule. तो ये हो जाएगा आपका 2b cos theta into डी थीटा ऑफ कॉस थीटा में माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है हमको, डी एक्स ऑफ वाई, सिंस डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा मीन्स माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स मीन्स 1 अपॉन माइनस ए कॉस थीटा, 1 अपॉन माइनस ए कॉस थीटा। जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ जाते हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिला, 2b अपॉन ए इंटू साइन थीटा। क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इससे क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो पहले हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में नॉर्मल पे मिल जाएगा। So dy by dx at theta equal to pi by 2, 2b upon a into sin pi by 2, sin pi by 2 means sin 91, 2b upon a. Therefore slope of tangent is equals to 2b upon a at theta equal to pi by 2. But we have to find slope of normal. Since slope of normal equals to minus 1 upon slope of tangent, slope of tangent. Therefore slope of normal
इक्वल्स टू -1 अपान स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स 2b अपान a, 2b अपान a इक्वल्स टू -a अपान 2b। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जो कर्व है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कुछ इसी टाइप से दिया हो, तो हमने इसमें से एक कर दिया है, दूसरा आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4,4। क्या करना है? उस पॉइंट को फाइंड करना है कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर पर, जिस पर टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट क्या है, इन दोनों पॉइंट से जो कॉर्ड पास होता है उसके पैरेलल है। अगर कोई दो लाइन पैरेलल होते हैं तो इनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। ये सपोज कर लेते हैं कि जो पॉइंट है कर्व पर, कोई पॉइंट एक्स कमा वाई फॉर्म में होगा, तो एक्स कमा वाई फॉर्म में जो पॉइंट है वो पॉइंट है क्या, फाइंड करना है हमको। उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालते हैं। जो टेंजेंट है वो इसके इस लाइन के, जो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड एक लाइन होता है जो दो पॉइंट से पास होता है, तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होगा उसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। सो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द पासिंग टू द 2 पॉइंट्स इज m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इससे हम लोग इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे और इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। जो स्लोप आएगा दोनों के स्लोप इक्वल कर देंगे, तो एक रिलेशन मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ कर्व इज सिंस इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज first equation. Differentiating this equation differentiating with respect to x, so dy by dx equal to 2 times of x minus 2 into 1 minus 0. So dy by dx equal to 2 times of x minus 2. So this is slope of tangent at this curve if point is x comma y form. Slope of chord joining points 2, 0 and 4,4। इन दोनों पॉइंट से जो कॉर्ड पास है उसका स्लोप क्या होगा, इसको मान लिया m है। n इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 minus x1, therefore y equal to y2 means 4 minus y1 0 upon 4 minus 2, so y equal to 4 upon 2 equals to 2, sorry m equal to not y, m equal to 2, since tangent is parallel to chord, tangent is parallel to chord, therefore slope of tangent equals to स्लोप ऑफ कॉर्ड। दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, तो टेंजेंट हो चाहे कॉर्ड हो, दोनों है स्ट्रेट लाइन, तो ये दो स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में होंगे कि वो पैरेलल है, तो उनके स्लोप इक्वल कर देंगे। स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम मीन्स 2, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2, 2 times of x minus 2 equals to 2, x minus 2 equals to 2 by 2, x minus 2 equal to 1, x equal to 1 plus 2, so x equal to 3, x equal to 3 मिला। तो x की जो वैल्यू है 3, इस वैल्यू को अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो y मिल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x मीन्स 3 यहाँ मिल चुका है। तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 1 होल स्क्वायर मीन्स 1। therefore required point, therefore required point on the curve is 3, 1। दिस इज आंसर। जो कंडीशन था उस कंडीशन को फॉलो किया। कंडीशन क्या था कि जो टेंजेंट है वो टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल है। टेंजेंट और कॉर्ड के यहाँ दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। ये लाइंस क्या है, आपस में रिलेशन दिया हुआ है पैरेलल। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप आर इक्वल। इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर दिया, दोनों स्लोप निकाल लिए, यहाँ रखा तो x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू जो मिलेगी उसको यहाँ रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन हम कर में रखते हैं तो y मिलता है, और इससे मिल गया हमको 3, 1 पॉइंट, जो कि एक रिक्वायर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, जो कर्व दिया हुआ है इस कर्व पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए x, y एक पॉइंट है। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं उन टेंजेंट्स का जो स्लोप है कितना 2 है, ये कहा गया है। तो इक्वेशन क्या होगा, ये फाइंड करना है। पहले पॉइंट निकालते हैं, अगर पॉइंट रियल फॉर्म में आता है तो टेंजेंट मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंस इक्वेशन ऑफ कर्व is y इक्वल टू 1/x-3 और y इक्वल टू x-3 होल पावर -1। यहाँ चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं डिफरेंशियल, इसका क्वेश्चन रूल से हमने इसको ऐसे लिख दिया। सो डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy/dx इक्वल टू dx of x-3 whole power -1 into ddx of x-3। तो dy/dx इक्वल टू -1 into x-3 whole power -2 into 1 - 0 और dy/dx इक्वल टू -x-3 whole power -2 और dy/dx इक्वल टू -1/x-3 होल स्क्वायर। ये इसका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, जो कि बताएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ लिख सकते हैं therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट xy, एट पॉइंट x, y इक्वल्स टू -1/x-3 whole square. This slope is also equal to the 2. Since dy/dx equal to 2, it is given. Therefore, -1/x-2 x-3 whole square equals to 2 -1/x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और 2 टाइम्स ऑफ x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू -1, x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। तो x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2, देन x-3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1/2। इट इज नॉट पॉसिबल, कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ
any real number, the square of any real number never be negative. किसी भी रियल नंबर का नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव नहीं होता है. therefore there is no points on the कर्व. इसलिए इस कर्व पर कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा रियल पॉइंट जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें और उसका स्लोप कितना हो 2 हो. यह इसका आंसर है. अगर ये रियल मिलता तो क्या करते हैं, जैसे इस टाइप क्वेश्चन और उसमें दिए हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. अगर रूट के अंदर नंबर मिलता है पॉजिटिव मिलता है तो रियल मिलता. सॉल्व करते हैं एक्स के लिए, जो एक्स की वैल्यू मिलती है, एक्स की वैल्यू को हम लोग कहाँ रखते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व में रखते हैं. वाई मिल जाता तो पॉइंट मिल जाता, वही रिक्वायर्ड पॉइंट होता. लेकिन यहाँ पर रियल वैल्यू मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th का पार्ट 5th. इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं और सारे पार्ट्स में क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है और किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, नॉर्मल निकालना है, पॉइंट दिया होता है. सब में दिया. हमसे एक पार्ट कर रहे हैं जिसमें दिया है पैरामेट्रिक फंक्शन है ये. तो t = π/4 पे हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमको स्लोप निकालना होगा. ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है तो स्लोप कैसे निकालते हैं. सिंस x = cos t, तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx/dt = cos t का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन टी. डायरेक्टली लिख रहे हैं. एंड y = sin t. therefore dy/dt = cos t not theta t. since dy/dx = dy/dt into dt/dx. ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर. तो dy/dt मीन्स cos t, dt/dx मीन्स 1/sin t with negative sign, 1/- sin t. और dy/dx = -cot t. therefore dy/dx means slope of tangent at t = π/4 minus cot π/4. t की वैल्यू यहाँ रखा तो क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट = -1. इसकी वैल्यू -1 होगी. ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल = ये होता है -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -1 है तो ये हो जाएगा 1. तो हमने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप फाइंड कर लिया. अभी क्या निकालना होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है उसका कोऑर्डिनेट क्या है. फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x = cos t है तो यहाँ पर हम लोग t की वैल्यू रखेंगे. cos t मीन्स cos π/4, it is equals to 1/√2. and y = sin t, sin t means π/4, so y = again 1/√2 sin pi और sin π/4 cos π/4 दोनों वैल्यू सेम होती है. therefore कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्या होगा, 1/√2 एंड 1/√2. ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब क्या निकालना है हमको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1/√2 कॉमा 1/√2। फार्मूला क्या है, y माइनस y1, y मीन्स 1/√2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, -1 इंटू x माइनस x1 मीन्स 1/√2। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे। √2y माइनस 1 अपान √2 इक्वल्स टू माइनस √2x माइनस 1 अपान √2। तो अपान का √2 कैंसिल होगा, ये मिलेगा √2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस √2x प्लस 1, या √2x प्लस √2y इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। Therefore, equation of tangent is √2x plus √2y equals to 2। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1/√2 कॉमा 1/√2। ये होगा y माइनस y1 मीन्स 1/√2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल 1, x माइनस x1 मीन्स 1/√2 अगेन। सो y माइनस 1/√2 इक्वल टू x माइनस 1/√2। तो इसमें माइनस 1/√2 दोनों जगह मिलेगा, तो ये माइनस सेम साइन के दोनों होंगे, अपर साइड में कैंसिल होगा। तो इससे मिल जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखें या x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखें, दोनों का मीनिंग सेम यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड कर लेंगे। जरूरत क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कर्व की होती है। जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे और उससे मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। जो पॉइंट दिया पॉइंट रखेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, और टेंजेंट के स्लोप से स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वन इक्वल टू डी बाई डी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटू एक्स माइनस एक्स उसमें रखेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, ऐसे नॉर्मल मिल जाएगा। तो इसके जैसा हमने सॉल्व किया इसको, तो खैर पैरामीट्रिक फंक्शन था। जो दूसरे अदर 4 पार्ट्स होंगे उसमें सिंपल फंक्शन दिया है, उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस पर कोई पॉइंट मान लिया x, y है, जिसका x कोऑर्डिनेट x ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या है, y है। तो इसका स्लोप निकालते हैं और इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे। सिंस इक्वेशन ऑफ कर्व, equation of curve is y equal to x cube. Therefore, differentiating this curve on both sides with respect to x, dy by dx equal to 3x square. This slope, it is dy by dx means it is the slope of tangent. जो टेंजेंट का स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। लिखिए सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो x, y है इसके y कोऑर्डिनेट इक्वल है। Therefore, dy by dx equals to y, और dy by dx means 3x square and y means this is equation 1, y means x cube, यानी लिखते हैं from first equation। So 3x square equal to x cube, और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर इज कॉमन,
एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हो गए, दोनों फैक्टर्स में दोनों फैक्टर अलग इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि इफ़ फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 देन x equal to 0, and if second factor x minus 3 equal to 0 then x equal to 3। तो x के दो वैल्यू मिल गए, x के इन दोनों वैल्यूज पर y क्या होगा, इन वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन if x equal to 0 then y equal to 0, so point is 0, 0। if x equal to 3 then y equal to x cube means 3 cube or y equal to 27। so point is 3, 27। therefore coordinates of points on the curve are 0, 0 and 3, 27। ये दो पॉइंट्स मिलेंगे जो कर्व है उस पर। क्वेश्चन था फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पे दो पॉइंट्स कौन होंगे, 0, 0 और 3, 27। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो कर्व दिया है इस कर्व पर वो पॉइंट्स फाइंड करना है जिस पर टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट क्या होते हैं, एक्सिस एक्स के पैरेलल होते हैं। तो कंडीशन में लिखा था मैं पार्ट 1 में जो पढ़ाया था, तो कि जब कोई टेंजेंट एक्सिस एक्स के पैरेलल होता है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होता है, या स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या सपोज किया कि पॉइंट जो है x, y होगा, x, y पॉइंट कहाँ पर है, कर्व पर है, तो उसी पॉइंट स्लोप निकालेंगे। हम चाहें तो इसको हम लोग x1 y1 भी मान सकते हैं। तो अगर पॉइंट मानेंगे तो 2-3 स्टेप बढ़ेंगे, वो पॉइंट जो सपोज करेंगे x1 y1 वो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। तो हम उसको पॉइंट मानते हैं x y ही है। तो डिफरेंशिएटिंग दिस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई चेन रूल डी वाई डी एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। सो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉमन 1 माइनस x अपॉन 2y, 2 कैंसिल। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस x अपॉन y। ये है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वल्स टू क्या मिला, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई एट पॉइंट एस कॉमा वाई। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये होगा 0। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। जहाँ डी वाई डी एक्स था इसकी वैल्यू रखने पर
1 माइनस एक्स वन वाई इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, ये 0 होगा, एक्स इक्वल टू 1, ये मिला एक्स की वैल्यू 1। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई कितना होगा, इसको सॉल्व करें तो इफ एक्स इक्वल टू 1 देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, इससे y इक्वल टू, इससे मिल सकता है y की वैल्यू, x इक्वल टू 1 है तो एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x मीन्स 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 मीन्स माइनस 4 इक्वल टू 0, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो वाई के दो वैल्यू मिले, एक्स की वैल्यू 1 होने पर, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन कर्व और एक्स तो 1 ही रहेगा, एक्स के 1 होने पर वाई के दो वैल्यूज हैं, एक बार 2 होगा और दूसरी बार क्या होगा, -2 होगा, तो 1, 2 एंड 1, -2 दीज आर 2 रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, prove that the curves x equal to y square and xy equal to k cut at right angles if 8k square equal to 1। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो जो कर्व्स हैं दो दिए हुए हैं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर और x स्क्वायर वाई इक्वल टू के, ये दोनों कर्व्स क्या करेंगे, दोनों इंटरसेक्टिंग होंगे, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स क्या होंगे, अगर वो राइट एंगल पे कट करते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। तो टेंजेंट्स क्या होते हैं, टेंजेंट्स स्ट्रेट लाइन है। कंडीशन क्या होता है, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू -1। तो उस कंडीशन को यहाँ फॉलो करेंगे। क्या माने कि कोई पॉइंट एक्स वाई है, उस पॉइंट पर दोनों जो कर्व्स हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, दोनों का स्लोप निकालते हैं और उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो टेंजेंट जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ये कहा गया है। अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इस कंडीशन को प्रूव करना है। तो इक्वेशन 1 देखें, सिंस x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड xy इक्वल टू k, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। So differentiating these equations of curves with respect to x on both sides. So 1 equal to 2y into dy by dx or dy by dx equal to 1 upon 2y. This is slope of tangent drawn at point x y at this curve, and from सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट फंक्शन यदि हम मल्टीप्लाई में तो अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एस ऑफ वाई प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एस ऑफ एक्स इज 1 इक्वल्स टू के 0 हो जाएगा। तो ये मिला x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y अपॉन x। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट x और y ऑन सेकेंड कर्व। कंडीशन क्या दिया है कि स्लोप्स आर एट राइट एंगल्स, यानी सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट xy are at a right angle
दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 होगा, 1/2y इंटू -y/x इक्वल्स टू -1। कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। जो फर्स्ट था इसको हमने m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया, तो दोनों का प्रोडक्ट का -1 होगा, रखा कंडीशन में, तो y कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, इससे मिलता है 1/2x इक्वल टू 1। यहाँ हम माइनस कैंसिल होगा तो ये हो गया 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। अब इस x की वैल्यू 1/2 मिला तो यहाँ y मिल जाएगा, कह सकते हैं देयरफॉर y² इज 1/2। इस x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y² हो गया 1/2, ये मालूम हो गया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्या है, xy², तो x की वैल्यू क्या रखें, x मीन्स 1/2 एंड y मीन्स यहाँ y है, इसको अगर स्क्वायरिंग कर दें तो और इजी हो जाएगा, लिख सकते हैं xy इक्वल टू k। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ y का हमको मालूम है तो डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे, बाद में स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया हमारा x² y² इक्वल टू k²। x² मीन्स 1/4, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, एंड y² इज 1/2 इक्वल्स टू k², 1/8 इक्वल टू k²। और 8k², क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, 8k² इक्वल टू 1। ये प्रूव हो गया। अगर ये जो पॉइंट था कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट्स क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें से जो क्वेश्चन थे हमने कुछ सॉल्व किया है, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और जो नहीं आएगा आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे पार्ट नंबर 3 इसके। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टॉपिक चेंज करेंगे। और जो प्रॉब्लम्स आप लोग पूछ सकते हैं, इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करिए, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो उसमें कुछ हम लोग हेल्प कर पाएंगे। तो इसको जैसे आप पढ़े हैं, कुछ समझ में आया होगा, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी कुछ सीखें। तो आज का वीडियो में फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।